इग्नू से अगर वो डिग्री हासिल करते हैं जी। तो इग्नू की डिग्री कितनी जॉब ओरिएंटेड होती है? अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो भी ये विश्वविद्यालय आपके लिए उपयोगी है। पहले इग्नू को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे। विश्वविद्यालय ये अवसर प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से या अपने स्टडी सेंटर्स के माध्यम से शिक्षा हम उस तक पहुंचा रहे हैं। जो छात्र हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी। क्या इग्नू में भी ऐसी चीज़ें? जी। अगर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जी। तो सरकार द्वारा भी ये प्रयास रहेगा कि उसकी डिग्रीज पे कोई प्रश्न चिन्ह कभी ना लगे। नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है हसन रिजवी और आपने बतकही चौक देखना शुरू कर दिया है। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो भारत में दूरस्थ और यानी डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये विश्वविद्यालय यूजीसी और एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्र घर बैठे भी शिक्षा ले सकते हैं। हमारे संग इस वक्त इग्नू के डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बतकही चौक नमस्कार। पर। इग्नू के बारे में तमाम सारी बातें बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी। एक चीज़ से शुरुआत करेंगे। इग्नू के साथ एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ लोगों को मिलती है। जो लोग जॉब में होते हैं या किसी दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रेगुलर कॉलेज जाना। जी। लेकिन इग्नू के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन वो हासिल कर सकते हैं। जी। दूरस्थ शिक्षा पर आप ज़रा बताइए कि किस तरह से लोग हासिल कर सकते हैं, और रोज़ फिजिकली जब कॉलेज व्यक्ति नहीं जाता है तो एक संशय उसके दिमाग में, एक डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ छूट जाए। तो दूरस्थ शिक्षा किस तरह के इग्नू से मिलती है और क्या वो रेगुलर एजुकेशन की तरह ही होती है? जी। ये बहुत अच्छा सवाल है और पहला सवाल इतना अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसका गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि ऐसे लोग जो शिक्षा किन्हीं वजह से मुख्य धारा में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या वो विभिन्न तरह की सेवाओं में हैं या किसी स्वरोजगार के माध्यम से जुड़े हुए हैं या उनकी प्रायोरिटीज़ एजुकेशन के साथ-साथ कुछ और भी हैं, ऐसे लोग इस विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें। यानी अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो भी ये विश्वविद्यालय आपके लिए उपयोगी है होगा। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई रोज़गार कर रहे हैं, आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो भी ये विश्वविद्यालय उपयोगी होगा। महिलाएँ हैं, हाउसवाइफ़ हैं या आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके लिए उनकी ड्यूटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये विश्वविद्यालय उपयोगी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपनी शिक्षा उपलब्ध कराता है। अगर हम मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति की बात करें, तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अपने हमारा जो विद्यार्थी, जिसे हम लर्नर के नाम से जानते हैं, उसे हम एक अध्ययन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर वो स्टडी मटेरियल पढ़ता है, उसके मन में कोई डाउट होता है, तो उसके लिए उसको कॉन्टैक्ट क्लासेस भी हम लोग जी। देते हैं। चाहे उसको हम लोग काउंसलिंग क्लासेस कहते हैं, वीकेंड्स पे ये आयोजित होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे। और साथ ही साथ जो विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो टूल्स हैं, उनके माध्यम से भी हम उसे शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें जैसे इसमें सैटेलाइट चैनल्स हमारे हैं, रेडियो चैनल हमारा है, फिर इंटरनेट का जो तमाम मीडिया है, जैसे हम आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक एजुकेशन का ज़रिया है, उसको हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब को हम यूज़ करते हैं। तो इन सारे जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, उनको हम लोग इंटीग्रेट करके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर ये विश्वास होता है कि जनमानस को उनके द्वार पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे वो अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मन में आकांक्षा है कि शिक्षा के माध्यम से वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ें, तो उनके लिए उपयोगी हो। जी।
इग्नू दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। जी, इसमें लाखों छात्र नामांकित हैं। जी, पहले इग्नू को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे। जी, अब हम समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं कि इग्नू काफ़ी तेज़ी से अपने अंदर तब्दीलियाँ कर रहा है, काफ़ी जी। इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं। आप ज़रा बताइए कि पहले और अब तस्वीर में क्या बदलाव है इग्नू की? देखिए, पहले भी तस्वीर सुखद थी और आज भी तस्वीर सुखद है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा और समय के साथ-साथ हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, इग्नू भी कर रहा है, ठीक है? जी, हमारे जो कोर्सेज़ होते हैं, वो कोर्सेज़ ऐसे होते हैं, प्रॉपर नीड एनालिसिस के साथ उनको डिज़ाइन किया जाता है कि लर्नर्स उसको करने के बाद जो उनकी समाज के प्रति जानकारी है, वो बढ़े, पर्यावरण के प्रति जानकारी है, वो बढ़े और जो विषय उन्होंने चुना है स्नातक या प्रास्नातक करने के लिए, उस विषय में भी उनकी जानकारी बढ़े। और सभी कोर्सेज़ में, चाहे वो सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या पोस्ट ग्रेजुएट जी, प्रोग्राम हो, एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स होती हैं। जी, अगर लर्नर्स उसको इस कोर्स को अच्छे से कर रहे हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है सीखने की इस कोर्स के माध्यम से, उसे सीख रहे हैं, तो उनके लिए रोज़गार या स्वरोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। तो समय के साथ-साथ ये परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है कि ये विद्यार्थियों के हित में है। ठीक है, जो बात आपने कही इसी से मिलती-जुलती इसी में जोड़कर एक सवाल है। जो इग्नू है वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा इसके अलावा कई ऐसे प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं जो प्रोवाइड करता है। सारे हम अधिकतर डाउट्स पर बात कर रहे हैं आज बिल्कुल, इस बिल्कुल। इंटरव्यू में। जी, एक डाउट ये भी होता है छात्रों का कि इग्नू से अगर वो डिग्री हासिल करते हैं, जी, तो इग्नू की डिग्री कितनी जॉब ओरिएंटेड होती है? जी, जो कंपनीज़ हैं, वो कितना इग्नू को रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं? जी। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं दूँ और ये लर्नर अगर हमारा देख रहा है इसको, तो वो पहले इग्नू की वेबसाइट पे जाए। जी, उसका जो एलुमनाई पोर्टल है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जो पास आउट विद्यार्थी हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जी, उसमें। तो उसमें आपको सिविल सर्वेंट्स भी मिलेंगे, आईएएस, आईपीएस, सेना से जुड़े लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे शिक्षाविद भी मिलेंगे, जी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पॉलिटिक्स में हैं, जी, बड़े-बड़े पदों पे हैं, मिनिस्टर्स हैं। हुँ। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है और एक बड़ा स्टार्टअप चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी टेस्टिमोनीज़ उन सवालों का जवाब है, जो ये कहता है या जो ये पूछते हैं कि विश्वविद्यालय की डिग्री वैलिड है कि नहीं? और जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो जी, अगर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जी। तो सरकार द्वारा भी ये प्रयास रहेगा कि उसकी डिग्रीज़ पे कोई प्रश्न चिन्ह कभी ना लगे। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन समेत तमाम ऐसे जी, जो जी, जी। यूनियन एम्प्लॉयर्स हैं पब्लिक या सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्म्ड फोर्सेस के तमाम एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएसबी तमाम एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यूजीसी नेट तो मैंने ही दूरस्थ शिक्षा से एमए किया है, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, यूजीसी नेट मैंने क्लियर किया। तो हर जगह रिकॉग्निशन प्रॉपर है। यानी मगर मैं यहाँ जी, पर एक चीज़ अपने जी, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो क्लेम करती हैं कि वो डिस्टेंस मोड में अपनी डिग्रीज़ ऑफ़र करती हैं। मगर जी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं, एक बार आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके इस चीज़ को ज़रूर देख लें, कि उसमें फेक यूनिवर्सिटीज़ के विषय में समय-समय पर जानकारी आती रहती है। यानी ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट समेत जो एम्प्लॉयर्स प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इस बिल्कुल, इग्नू बिल्कुल, को बिल्कुल। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, एक सवाल और है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के बाद जी। इग्नू ने अपने स्ट्रक्चर में किस तरह के बदलाव किए हैं? जी। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मातृभाषा में हुँ, शिक्षा देने के लिए उसमें प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा निर्देश है। हुँ, तो विश्वविद्यालय ने भी ये प्रयास किया है कि हमारे जो कोर्सेज़ हों, उसको मातृभाषा में वो पढ़ाएँ। जी, विश्वविद्यालय का एक डीटीएच बेस्ड चैनल है, स्वयंप्रभा के नाम से, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है, 13 विभिन्न लैंग्वेजेज़ में और हुँ, उसमें क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ हिंदी भाषा में शिक्षा प्रोवाइड करता है। तो ये एक बड़ा स्टेप है जो मुझे लगता है कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की कोर्सेज़ की उपयोगिता को और हुँ, बढ़ाता है। उसी तरह जैसे ये बात कही गई है कि हमें ये प्रयास करना है कि जो विद्यार्थी हमारे स्वरोज़गार करना चाहें, उनको हम स्वरोज़गार से जोड़ें। तो नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन एनसीआईडी हमारा एक प्रभाग है जो इस पे काम कर रहा है। जी, स्टार्टअप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ लर्नर्स को दे रहा है। हाँ, फिर मॉड्यूलर अप्रोच विश्वविद्यालय यूज़ कर रहा है
और विश्वविद्यालय क्रेडिट सिस्टम ऑफर कर रहा है, विश्वविद्यालय प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, विश्वविद्यालय ये अवसर प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से या अपने स्टडी सेंटर्स के माध्यम से शिक्षा हम उस तक पहुंचा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही बात की गई है। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे अहम बात की गई है वो ये है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, यानी जो भी शिक्षण हम दें उसका केंद्र में विद्यार्थी हो, और विश्वविद्यालय जब से बना है तब से स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच ही लेके चल रहा है। अच्छा, एक चीज और सवाल और है कि देखा जा रहा है कि इंडिया में भी अब ऑनलाइन जी एजुकेशन का जो ग्राफ है, जी डिजिटल एजुकेशन का, वो जी बढ़ता जा रहा है बिल्कुल लगातार। जी तो ऐसे में ये तमाम मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ से अभी भी समस्याएं और खबरें सामने आती हैं कि जो छात्र हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी क्या इग्नू में भी ऐसी चीजें हैं, और अगर ऐसा है हम्म तो इस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है और कैसे इग्नू अब काम कर रहा है? जी, देखिए डिजिटल क्रांति मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में है। हर जगह इंटरनेट पहुंच गया है। अगर आपके मन में इच्छा है कि हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर सिस्टम्स के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें, तो इंटरनेट के थ्रू ये चीज़ें आप कर पा रहे हैं। मगर अगर तब भी ऐसा मन में डाउट है कि हम लोग अभी इतने इक्विप नहीं हुए हैं कि हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें, तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने स्टडी सेंटर्स खोल रखे हैं। जी ये विभिन्न जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग्स हैं जी पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर ये सेंटर्स हैं। तो आप वहाँ पर जाकर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से एडमिशन प्राप्त कर तो सकते हैं। ये यानी जो मैंने शुरू में अपने डिस्कशन के दौरान हमने बताया था, उसके फीचर्स बताए थे, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड में आप चीज़ों को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अफ्रीका से जुड़े जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में जिनका नामांकन हुआ है, तो वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे भी ये प्रयास किया जाता है कि हम लोग जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके लर्नर्स तक पहुँचा दें। जब वो खाली हैं, जब पढ़ना चाहें, जब सुनना चाहें, देखना चाहें, तो उसको देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल हम उनको दे ही रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी में आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तमाम सुविधाएं हैं। मैं समझता हूँ कि समय के साथ अगर यूनिवर्सिटी अपडेट कर रही है तो विद्यार्थियों को भी समय लोगों के को भी साथ अपडेट अपडेट होना करना चाहिए। चाहिए। तो ये स्टडी सेंटर्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल लेवल पे पे हैं, हैं? बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, रीजनल लेवल पे हैं, जी और पूरे भारतवर्ष में हैं। अच्छा, जी, ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करेंगे कि आप इग्नू के निदेशक के पद पर जी, तैनात हैं, एक बड़ा पद है। जी, इग्नू को अगर हम 5 सालों की बात करें, जी, अगले 5 सालों में जी। आप इग्नू को किस तरह देखना चाहते हैं, और उस पाइपलाइन में अभी क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं तो बस सिंपल सी एक लाइन कहना चाहूँगा, घर घर इग्नू, हर घर इग्नू। हम्म, यानी मैं क्या, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के लोग हैं वो ये चाहेंगे कि मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा इग्नू के माध्यम से जनमानस को उनके द्वार पर, उनके घर पर उपलब्ध हो। ठीक है, अब यहाँ पर शिक्षार्थियों को एक कदम बढ़ाना है, उनको ये शिक्षा ग्रहण करनी है। तो इस दिशा में हम लोग तमाम कार्य कर रहे हैं, हम लोग ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग लर्नर्स तक पहुँचें। अगर लर्नर्स हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम लोग तमाम मैकेनिज्म जिनकी मैंने चर्चा करी, उन मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हुए हम लोग लर्नर्स को उनके द्वार पर शिक्षित करने का प्रयास कर रहे अच्छा ठीक है, इग्नू की हमने बातें कर हैं। ली। जी, अब एक ऑफ द टॉपिक बात करेंगे। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारी बतकही चौक की जितनी भी ऑडियंस है, जी, इनको हर एक चीज़ का हर एक खबर देखकर, एक स्टोरी, हर एक इंटरव्यू देखकर एक जी, मैसेज मिले। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वक्त है जी, डिजिटलाइजेशन का। हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, जी, तमाम एप्लीकेशंस, तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स उनके लिए बिल्कुल। ओपन है। जी। आप पूरे भारत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस इंटरनेट का, इस डिजिटलाइजेशन का किस तरह से यूज़ करें और कैसे वो गलत चीज़ों से बचकर इसको जी। अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट कर सकें? भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का साहब का एक कथन है कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के पास जो टैलेंट होता है वो बराबर नहीं होता, मगर हमें अवसर मिलता है कि हम अपने टैलेंट को बढ़ा सकें, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकें, अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें। तो ऐसा ही अवसर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से इग्नू और तमाम स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ अपने लर्नर्स को ऑफ़र करते हैं।
अब लर्नर को क्या करना है, लर्नर को ये करना है कि जो सहूलियतें उसको ऑफर की जा रही है उसका लाभ वो उठाए। यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि इंटरनेट का उपयोग हम लोग शिक्षा को ज्ञान को प्राप्त करने में लगाएं। ठीक है, शिक्षा हम इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो हमें मिल रही है उस पर हमारा पूरा ध्यान हो, उसको हम ग्रहण करें। हमें ये देखना है कि जो इंटरनेट के ड्रॉबैक्स हैं उन ड्रॉबैक्स को हम लोग मिनिमाइज करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक अस्त्र है, एक हथियार है, उसका सकारात्मक तरीके से उपयोग किया जाए। इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है शिक्षा लोगों तक पहुँचाने के लिए। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी को सुन रहे थे। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत पहले कहा था कि वी डोंट हैव इक्वल टैलेंट बट वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू एनहांस इट। तो यही एक छोटा-सा मैसेज है इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों के लिए कि जितने भी हमारे पास सोर्सेज़ हैं इंटरनेट और तमाम सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हमारे लिए ओपन हैं, कोशिश कर हम अपनी एजुकेशन को इससे इन्हांस करने की कोशिश करें। और इग्नू को लेकर जो तमाम सारे डाउट्स थे और तमाम तरीके के इम्प्लीमेंटेशन से जब अब इग्नू बेहतर हो रहा है, उन विषयों पर भी डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह डायरेक्टर इग्नू ने अपनी बात रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.